बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास ये मैथमेटिक्स क्लास 8 की है और इसके आज हम कोशिश करेंगे कि पहले 2-3 चैप्टर्स हम पढ़ लें जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। सो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। सो यहाँ पे हम शुरू करते हैं पहले चैप्टर के रिव्यू एक्सरसाइज से, जो कि हमारे पास है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द नंबर। इन नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो इसमें देखें आखिर पर 3 ज़ीरोज़ हैं, तो इन ज़ीरो को हम कंसिडर नहीं करते और ये जो पहले 4 हिंसे हैं इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर का अगर मैं आपको रूल बताऊं तो रूल में इसका क्या बताया गया है, यहाँ पे देखें ये सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक है और सिग्निफिकेंट फिगर के टॉपिक में हमारे पास कहा गया है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहता है तमाम जो नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हैं। मिसाल के तौर पर 172.3, इसमें जितने भी हिंसे हैं उसको हम कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो ये देखें 1, 2, 3, 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसके बाद ये कहता है कि जो ज़ीरो हिंसों से पहले आ जाएं तो उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहेंगे और जो हिंसे हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। अगर आपके पास इस तरह का सवाल आ जाए तो इसमें 7, 8, 9 ये जो 3 हैं इसमें आप कहेंगे कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसके अलावा कहता है कि अगर ज़ीरो हिंसों के दरमियान में आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। मिसाल के तौर पर 89 2 हिंसे हो गए, 0, 4, 5 और ये 3 हिंसे हो गए, तो टोटल ये 5 हिंसे हो गए। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसके अलावा कहता है कि अगर ज़ीरो एट द एंड ऑफ ए नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, ये कहता है कि इशारिया के बाद अगर ज़ीरो हमारे पास आ जाएं तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है कि ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 9, 5, 0, 0, 4 सिग्निफिकेंट फिगर इन्होंने ये शुमार किया है। इसके बाद कहता है कि ज़ीरो एट द एंड ऑफ द होल नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ये कहता है कि एक होल नंबर आ गया उसके आखिर पर, जैसे कि 9500 है ना, आखिर पर ज़ीरो हैं, तो इससे हम कहेंगे कि 9500 ये एक मुकम्मल नंबर है, यानी इसके अंदर इशारिया कुछ नहीं है। तो इसमें जो आखिर पर जो हमारे पास ज़ीरोज़ हैं उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहेंगे और इसे कहेंगे कि इसमें सिर्फ हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि इसमें कोई इशारिया नहीं है और यहाँ पे ये जो हिंसे हैं इनको हम सिर्फ कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। विच ऑफ दीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये कहता है कि इनमें कौन से हिंसे के 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो देखें इशारिया के बाद 3, 5 और 0 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तीसरा MCQ है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन द नंबर। इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो देखो हिंसों से पहले अगर 0 आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। 5, 8, 9 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। विच ऑफ दीज हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इनमें किसके 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इधर 3 हैं, इधर हमारे पास 6 हैं और इधर 4 हैं, तो ये 5 का बोलता है तो 5 इधर हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर इन। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आखिरी 0 को काट लें, ख़त्म कर लें, क्योंकि आखिरी 0 को हम कंसिडर नहीं करते। 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज पहला कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास ये यूनिट नंबर 2 है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उन टॉपिक्स के मुतालिक बात करेंगे। सो इसमें हमारे पास ये नंबर दिए गए अंडर द रूट 2। अंडर द रूट 2 ये कहता है कि ये हमारे पास इर्रेशनल है। 2 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 2 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अंडर द रूट 9 ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 3, 3, 9 इसका जवाब 3 आता है, तो ये रेशनल नंबर है। इसके बाद ये कहता है कि अगर हमारे पास हिंसे बार बार इशारिया के बाद रिपीट हो रही हूँ तो वो भी रेशनल नंबर है। और ये कहता है कि अगर ये हमारे पास नॉन रिपीटेड हो, इधर देखें 1 के बाद 2 ज़ीरो हैं, इधर 1 के बाद 3 ज़ीरो हैं, इधर 1 के बाद 4 ज़ीरो हैं, तो ये नॉन रिपीटेड है। ठीक है, और इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, इर्रेशनल कहलाता है। बात की समझ आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपके लिए ये लिख देता हूँ कि अगर आपके बाद 2.8, 7
8 7 8 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट होगा वो हमारे पास रेशनल होगा। रिपीटिंग डिसिमल इट हैज़ अ पैटर्न, इसे रिपीटिंग डिसिमल कहेंगे और ये रेशनल होगा। क्या होगा? रेशनल। इसके बाद अगर अगला हमारे पास आ जाए कि 2.8 7 6 3 2 1 और इसी तरह आगे चलता जाए, मुख्तलिफ हिंद से आ रहे हैं, तो इसे कहेंगे कि नॉन रिपीटिंग, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल, तो ये हमारे पास क्या होगा? इर्रेशनल होगा। कौन सा होगा? इर्रेशनल। बात की समझ आ गई है? सो इसी तरह हमारे पास ये वाला इन सवालात को हमने जान लिया है कि कौन सा रेशनल होता है, कौन सा इर्रेशनल होता है। तो ये दो तरीके हैं, ठीक है। बात की समझ आ गई है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए डेली बेसिस पे वीडियो फिर लाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर, ये हमारे पास क्वेश्चन आया था टेस्ट में भी, क्या इसका -3 का एब्सोल्यूट क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन आए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास -5 है और इसका ये जो लिखा हुआ है ये कहता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज़ सिंपली इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू जहाँ पे होगी, जो भी होगी, आपके पास पॉजिटिव आएगी। जैसा कि -5 की एब्सोल्यूट 5 है और 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 है। -√2 एंड √2, इसका अगर देखें -√2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये √2 आएगी, और √2 की एब्सोल्यूट वैल्यू ये भी हमारे पास √2 ही आएगी। इस बात को अपने जहन में रख लें। वो तो √2 का कर लिया, इधर इन्होंने फिर किया फ्रैक्शन वाला। -22/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 22/7 आएगी और 22/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 22/7 आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने पास नोट कर लें। सो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का रिव्यू एक्सरसाइज है। टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर आर दोज डिसिमल नंबर दैट हैव ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डिसिमल पॉइंट। जो हमारे पास टर्मिनेट होता है यानी मुकम्मल होता है, ख़त्म हो जाता है इशारिया के बाद, वो हमारे पास मिसाल के तौर पर ये एक हिंसा है जो कि हमारे पास है 3.87, ये कंप्लीट हो गया। अब ये कहता है कि ये टर्मिनेट हो गया है, टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर। और दूसरे डिसिमल नंबर, ये वो डिसिमल नंबर होते हैं दैट हैव फाइनाइट, जो गिने जा सकते हैं, ठीक है, गिने जा सकते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डिसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास जो हिंसे मुकम्मल होते हैं, पूरे हो जाते हैं, तो इसे फाइनाइट डिसिमल नंबर कहते हैं। अगला है डिसिमल नंबर दैट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डिसिमल पॉइंट, जो इनफाइनाइट है, मिसाल के तौर पर 2.8 7 6 3 2 1 और इसी तरह आगे जाते हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। इसको अपने पास नोट कर लें, नॉन टर्मिनेटिंग। तीसरा, डिसिमल नंबर दैट हैज़ अ सिंगल डिजिट और ए ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट्स इटसेल्फ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आफ्टर द डिसिमल पॉइंट इज कॉल्ड ए रिकरिंग डिसिमल नंबर। रिकरिंग भी इसे कहते हैं और इसे रिपीटिंग भी कहते हैं, जो बार बार रिपीट हो रहा है। मिसाल के तौर पर 2.3 3 3 और इसी तरह आगे ये इसी तरह जा रहा है, तो इसे कहते हैं रिकरिंग या रिपीटिंग। विच ऑफ दीज इज़ एन इर्रेशनल नंबर, इनमें इर्रेशनल कौन सा है? ये मुकम्मल हो गया है तो ये रेशनल है। इससे आंसर 0.5 आता है तो ये भी रेशनल है। ये बार बार रिपीट हो रहा है तो ये भी रेशनल है। ये रिपीट नहीं हो रहा तो ये इर्रेशनल है, ठीक है। तो चौथा हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, तो इससे हमारे पास बनता है सेट ऑफ रियल नंबर। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ से आ सकता है कि रेशनल, ये रेशनल को ज़ाहिर करता है, और प्लस इर्रेशनल, ये इर्रेशनल को ज़ाहिर करता है। इससे हमारे पास कौन से नंबर आते हैं? इससे हमारे पास रियल नंबर्स आते हैं। कौन से नंबर्स आते हैं? रियल नंबर्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अपने पास नोट कर लें। ये क्वेश्चन आया था टेस्ट में, अभी जो DM और PET का हुआ है ना, तो इन दोनों में किसी एक में ये आ गया था कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज़। तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास कोई भी हिंसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। जैसा कि -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 आई और 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 आएगी, ठीक है। सो इसी तरह रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर स्टेट्स दैट, तो ए मेंबर है रियल नंबर का, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हमारे पास वही चीज़ आएगी, ए बराबर है 1 है,
ठीक है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इज शोन, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को इस तरह शो करते हैं, इफ़ a+2 इज़ इक्वल टू 10 एंड 10 इज़ इक्वल टू a+2, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। बात की समझ आ रही है। अगर आप हमारे मुकम्मल कोर्सेज़ हासिल करना चाहते हैं तो हमने क्लास 5, क्लास 6 और क्लास 7 के मुकम्मल कोर्सेज़ की वीडियोस बनाई हैं। अगर वो आपको डिटेल में चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम वो सारी वीडियोस और मटेरियल जो इट टेस्ट के पास पेपर्स हैं, सब कुछ बुक हैं MCQs के, वो सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, इन सब की हमने डेफिनेशन भी की हुई है उस कोर्स में और इसके एग्जांपल भी दिए हुए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और इसी तरह ये जो क्वेश्चंस हैं वो भी उसी कोर्स में इंक्लूड हैं। अब हमारे पास है फाइनेंशियल अरिथमेटिक, ये यूनिट नंबर 3 है और इसमें हम बात करेंगे प्रोपोर्शन की। और ये हमारे पास आप देख सकते हैं A/B प्रोपोर्शन C/D, और इसको जो दरमियान वाले हैं उनको मीन्स कहते हैं और जो आखिर में आए हुए हैं इसको एक्सट्रीम कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन की बात हम करते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होता है कि जो एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो दूसरी भी उसके साथ इंक्रीज़ होगी, और इन्वर्स वो होती है जो एक डिक्रीज़ होती है दूसरी इंक्रीज़ होती है। बात की समझ आ रही है। हमारे पास अभी PAT और DM टेस्ट में ये वाला MCQs आया था कि 12 मैन वाटर द फील्ड इन 9 आवर, हाउ मैनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू वाटर द सेम फील्ड इन 4 आवर। देखो 12 आदमी हैं 9 घंटों में जो काम कर रहे हैं, अगर हमारे पास घंटे कम हो गए तो आदमी ज़्यादा लगेंगे, तो ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। और इन्वर्स प्रोपोर्शन को हल करने का ये तरीका है, यहाँ पे देख ले, ठीक है। इन्वर्स प्रोपोर्शन को हल करने का ये तरीका है। अभी हमारे पास मैन और आवर्स हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। मैन और आवर्स यानी आदमी और घंटे। पहले 12 आदमी थे, 9 घंटे लगे, कितने आदमी होंगे 4 घंटों में। तो हमेशा याद रखें x से शुरू करेंगे, तो ये ऊपर की तरफ चला गया। इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो तीर आपस में एक दूसरे के मुखालिफ होंगे, तो ये क्या आ जाएगा x/12 बराबर हैं, और ये आ जाएगा 9/4। बात की समझ आ रही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 4x हो जाएगा और 12 ज़रब 9 हो जाएगा। तो हमारे पास ये 4x बराबर है 9 दूनी 18, 1 हासिल, 9 एकम 9 और 1 10। हमारे पास 4 पर दोनों को डिवाइड करें, 4 4 के साथ कैंसिल, 4 दूनी 8, 2 28, 7 4 28। तो हमारे पास 27 आदमी क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे। ये हमारे पास MCQs आया था PAT DM टेस्ट में। तो इसी तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन हल होता है। मैंने आप लोगों के लिए हल कर दिया है अल्लाह के फजल व करम से। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये फार्मूले आप क्या कर लें, अपने पास नोट कर लें कि अगर आपके पास प्रॉफिट हो जाए तो सेल प्राइस मनफी कास्ट प्राइस, अगर लॉस आ जाए तो कास्ट प्राइस मनफी सेल प्राइस। अगर प्रॉफिट का परसेंटेज मालूम करना है तो प्रॉफिट बटा कास्ट प्राइस ज़रब 100, अगर लॉस का परसेंटेज मालूम करना है तो लॉस बटा कास्ट प्राइस ज़रब 100। नेक्स्ट हमारे पास डिस्काउंट का फार्मूला है। तो हमारे पास डिस्काउंट क्या होता है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस बराबर है मार्क्ड प्राइस मनफी डिस्काउंट, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप डिस्काउंट परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं तो डिस्काउंट बटा मार्क प्राइस ज़रब 100%। ये हमारे पास मार्कअप या सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, प्रिंसिपल ज़रब रेट ऑफ मार्कअप ज़रब टाइम ड्यूरेशन बटा 100, PRT बटा 100। ये आपके पास फार्मूला है और इस फार्मूले को अपने पास नोट कर लें। कभी कभी हमारे पास मार्कअप पूछा जाता है, उसका प्रिंसिपल भी दिया गया होता है, रेट ऑफ मार्कअप भी दिया हुआ होता है, टाइम ड्यूरेशन भी दिया होता है, और ये आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है। जैसा कि ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, ये फाइंड द मार्कअप इंटरेस्ट ऑन 80,000 फॉर 5 ईयर एट द रेट ऑफ 7% पर एनम, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, जो इसने रकम दी है वो प्रिंसिपल कहलाती है 80,000, रेट अपने लगाना है 7% और टाइम 5 ईयर है। तो मार्कअप मालूम करना है, मार्कअप बराबर है P ज़रब R ज़रब T। तो P हमारे पास 80,000 ज़रब 7, ये जो नीचे 100 लिखा हुआ है ये परसेंट के लिए, ज़रब T 5 है, तो इसका मालूम कर लिया है 28,000, ठीक है। तो इस तरह मार्कअप मालूम होता है। ये हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन का फार्मूला है कि हमारे पास अगर रिलेशनशिप आ जाए दो
या दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी प्रोपोर्शन के दरमियान, तो उसमें हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन इस्तेमाल होता है। और इसमें x हमारे पास रिक्वायर्ड है, क्वांटिटी 1 हमारे पास है a/d, क्वांटिटी 2 है b/e और क्वांटिटी 3 है c/x। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं x/c और ये d/a और ये e/b। तो इस तरह लिख लिया, x/c क्या बराबर है d/a ज़रब b/e। ठीक है, तो इसको उल्टा कर दिया है, d/a ज़रब b/e। अगर हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये देखें ये इन्होंने ये लगाया हुआ है कि नाउ इफ़ क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 3 आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अगर क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बट क्वांटिटी 2 एंड क्वांटिटी 3 आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन, क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3 इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, देन वी यूज़ दिस रूल। तो हम इस रूल को इस्तेमाल करेंगे कि इसको ऐसे लिखेंगे x/c और d/a को ऐसे लिखेंगे और इसको उल्टा कर देंगे, ये b/e हो जाएंगे। अगर कहता है कि वंस अगेन इफ़ क्वांटिटी 2 एंड क्वांटिटी 3 आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन, के 2 और 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शन हैं और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 3 यानी क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 3 ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, देन वी यूज़। तो ये हमारे पास x/c आ रहा था ना, तो c/x कर लेंगे, d/a कर लेंगे और e/b कर लेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होता है। अब ये हमारे पास आ गया इसका रिव्यू एक्सरसाइज। इफ़ द रेशो a/b इज़ द सेम एज द रेशो ऑफ c/d, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a/b इज़ द सेम एज, इक्वल टू का निशान की जगह प्रोपोर्शन की साइन लगाएंगे, c/d। ये हमारे पास करेक्ट है। A method in which we calculate the value of number of things by finding the value of one thing is called। तो ये हमारे पास वो तरीका है जिसमें हम मालूम करते हैं एक नंबर या चीज़ की वैल्यू, तो इसके लिए हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ द टू क्वांटिटी x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर, y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x, देन y बराबर है kx के। ठीक है, तो वे y बराबर होगा kx के। इसी तरह इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए थिंग और गुड इज़ मोर दैन द कॉस्ट प्राइस, ये कहता है कीमत फ़रोख्त अगर ज़्यादा हो कीमत ख़रीद से, तो इसको हम कहते हैं प्रॉफिट, मुनाफा। एन अमाउंट दैट इज़ एडेड टू द कॉस्ट प्राइस टू कैलकुलेट द सेल प्राइस इज़ कॉल्ड मार्कअप। सो ये इसको हम मार्कअप कहते हैं। मार्कअप किसके बराबर होता है? टोटल पेमेंट मनफी कैश प्राइस, टोटल पेमेंट मनफी कैश प्राइस। तो अगर आपको हमारे तमाम कोर्सेज़ चाहिए तो उस कोर्सेज़ में ये सारा कुछ आपको हल मिलेगा। उसके लिए आप कमेंट करें, हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको वो कोर्सेज़ प्रोवाइड कर देंगे। अब ये हमारे पास है यूनिट नंबर 4, इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं हम उसके मुतालिक बात करेंगे। सो इसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। हमारे पास जो पिछला टेस्ट हुआ था उसमें क्यूब रूट की मुतालिक बात की हुई। स्क्वायर किसे कहते हैं? किसी भी नंबर को उसी नंबर के साथ जब दोबारा हम ज़रब देते हैं तो वो उसका जो जवाब आता है उसको स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर एक का देखें, 1 ज़रब 1 1, 2 ज़रब 2 4 और इस तरह 12 तक निकालें, 12 ज़रब 12 144। इसी के बाद ये कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट। अगर आप ये कहता है कि ये देखें कि ये जो नंबर दिए गए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है। तो 4356 का इन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन की। जब इन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन की फिर इसका बनाया जोड़े। अगर इसके जोड़े बनते हैं, मिसाल के तौर पर ये 1 जोड़ा हो गया, 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा भी बन गया और 11 का जोड़ा भी बन गया है। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 11 की पावर 2। तो ये कहलाता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये जोड़े नहीं बनेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मिसाल के तौर पर 14175 का देख लेते हैं। 14175 का देखें, इन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन की, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 का 2 जोड़े बन गए, 5 का भी जोड़ा बन गया और 7 का जोड़ा नहीं है। तो जब जोड़ा नहीं बनेगा तो वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऑल प्राइम फैक्टर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पेयर इफ़ अ नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा तो जो प्राइम नंबर हैं वो जोड़े की सूरत में होंगे। आगे जो नोट इट डाउन में ये कहता है कि इसको अपने पास नोट करें। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ इवन, कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑड, ऑड का ऑड होगा। द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस देन इटसेल्फ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके पास आ सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर हम लेते हैं क्या वो ग्रेटर देन इटसेल्फ होगा, लेस देन इटसेल्फ होगा या इक्वल टू इटसेल्फ होगा। तो क्या होगा? तो ये लेस देन इटसेल्फ होगा। द स्क्वायर ऑफ ए
लेस देन 1 इज़ स्मॉलर देन द डेसिमल। ये कहता है कि अगर इशारिया हो और वो 1 से छोटा हो तो वो हमारे पास क्या होगा, उसका स्क्वायर छोटा होगा उस ओरिजिनल वैल्यू से। सो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी और आपने इसको अपने पास नोट भी कर लिया होगा। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अंडर द रूट नो जो है ये रेडिकल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? रेडिकल फॉर्म है। अंडर द रूट जो है इसको रेडिकल साइन कहते हैं, इसको रेडिकल साइन कहते हैं, और जो अंदर आया हुआ इनसे उसको रेडिकेंट कहते हैं। बात की समझ आ गई है? सो उम्मीद करता हूँ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 MCQs हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ द नंबर दैट व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव द नंबर। ठीक है, ये कहता है कि स्क्वायर रूट जो होता है किसी भी नंबर का वो उसका फैक्टर होता है, और वो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको अपने अपने साथ तो वो हमें वो नंबर देता है। मिसाल के तौर पर 9 जो है इसका जो स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो 3 आता है, और 3 को जब अपने आप ये देखें 3 ज़रब 3, 3 का स्क्वायर बराबर है 9, और 9 का अंडर द रूट हमारे पास 3 आता है। ये कहता है फाइंडिंग स्क्वायर रूट इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायरिंग द नंबर। ये कहता है कि जब हम स्क्वायर रूट मालूम करते हैं तो ये इन्वर्स प्रोसेस है किसी भी नंबर के स्क्वायर लेने का। ये कहता है कि द नंबर दैट रीड सेम ऑनवर्ड एंड बैकवर्ड आर कॉल्ड, ये इसको अपने पास नोट कर लें कि वो नंबर जिसको हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं सेम ऑनवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, ऑनवर्ड और बैकवर्ड जब उसको सेम रीड करते हैं तो उसको पैलेंड्रोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलेंड्रोम्स। ये नी आया है तो इसको अपने पास लाजमी नोट कर लें। अल नसवी 1075 AD एक्सप्लेन्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब रूट ऑलमोस्ट इन द मॉडर्न मैनर। ठीक है, इसने क्या किया, नसवी ने इसको लिखा, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अपने पास नोट कर लें। आगे कहता है द फैक्टर ऑफ ए नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर। ये प्राइम फैक्टर है वो नंबर जो 1 तकसीम करे और अपने आप को तकसीम करे तो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसके बाद कहते हैं कि इफ़ द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर कैन नॉट बी रिटन इन पेयर द गिवन नंबर इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये कहता है कि अगर हमारे पास वो नंबर क्या आ जाए, पेयर हालत में ना आए, तो उसे क्या कहते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 49/121 अगर दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें, तो 7 ज़रब 7, 11 ज़रब 11, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, 7/11 इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। 64/256, तो इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, उसके बाद आप इसका स्क्वायर रूट निकालें तो 8/16 इसका आंसर आ गया है। सो इसी तरीके से हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अगर इस तरह का कोई इशारिया वाला सवाल दिया गया हो और आपसे कहा जाए कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें, तो 1.21 देखें, इशारिया की जगह 1 लगाओ और हिंसों की जगह 0, तो 121/100, तो 121 का स्क्वायर निकालो, स्क्वायर रूट और 100 का निकालो तो 1.1 आता है। ठीक है, अब हमारे पास अंडर द रूट 1.2 का स्क्वायर रूट आ गया 1.1। इस तरह 0.1089 इसका अगर हम निकालते हैं, ठीक है, इशारिया की जगह 1 और बाकी हिंसों की जगह ज़ीरोज़, तो इसका हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा 33/100, 0.33। इसके अलावा 47.61 हैं, तो इसका ये वाला, ठीक है। यानी इस तरीके से आपने क्या करना है, जो हमारे पास इशारिया वाले दिए जाएँ और उसका स्क्वायर रूट मालूम करना हो तो आपने ये तरीका इख्तियार करना है। अब हम बात करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट की। क्यूब किसे कहते हैं? किसी भी हिंसे का जब पावर 3 आ जाए और उसी हिंसे को 3 मरतबा अपने आप के साथ ज़रब दें तो ये इसका क्यूब कहलाता है। जैसे कि 2 की पावर 3 है, ये 2 का क्यूब है और इसका जवाब आएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो इसका जवाब आएगा 8। इस तरह 3 ज़रब 3 ज़रब 3 और 3 का क्यूब 3 है तो 27 आएगा। 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 का क्यूब 4 की पावर 3 और इसका जवाब 64 आएगा। इस तरह हमारे पास कहता है कि द क्यूब ऑफ ए नंबर इज़ द नंबर रेज टू द पावर 3। कि क्यूब हमारे पास नंबर है और उस नंबर के पावर जब 3 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये इसका क्यूब है। क्यूब रूट किसे कहते हैं? या परफेक्ट क्यूब, ये जो 27 है, ये 27 इज़ द परफेक्ट क्यूब। सिमिलरली 27 हमारे पास परफेक्ट क्यूब है, देखें 3 की पावर 3 है, और 125 परफेक्ट क्यूब है। इस तरह आप निकालें क्यूब, 1 का 1 आएगा, 2 का 8 आएगा, 3 का 27 आएगा, 4 का 64 आता है, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343। अगर आ जाए कि 343 इज़ द परफेक्ट क्यूब ऑफ, तो ये हमारे पास 7 आएगा। या अगर आ जाए कि 343 इज़ परफेक्ट क्यूब,
तो आपने 7 ज़रब 7 ज़रब 7 कर लेना है, और अगर यहाँ से याद करते हैं तो मोस्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप इसे याद कर लें, 11 तक 20 तक याद कर लें, क्योंकि मुख्तलिफ बाज़ औक़ात हमारे पास टेस्टों में आता है। ये कहता है कि आप देखें कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे पास इसकी ये कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। हाँ, जब इस तरह पावर सब की 3 आ जाए, सिंस 13, 8, 24 इज़ एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब ऑफ प्राइम फैक्टर, इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब है। मिसाल के तौर पर पिछले पेपर में हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, जो कि शायद यहाँ पे आ जाए तो मैं आपको बता दूँगा। वो क्वेश्चन आया था तो उसका हमने क्या किया, परफेक्ट क्यूब मालूम किया था। इस तरह ये वाला क्वेश्चन फिर आ गया है, ठीक है। ये रेडिकल फॉर्म है, अंडर द रूट को रेडिकल साइन कहते हैं, 3 को इंडेक्स या रेडिकेंड कहते हैं। सॉरी, ये जो बाहर वाला 3 है इसको इंडेक्स या रेडिकल कहते हैं, और अंदरूनी जो n है इसको रेडिकेंड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आया था कि 29,791 ये किसका परफेक्ट क्यूब है। तो हमसे बहुत सारे लड़कों ने इसे लंबे तरीके पे किया था, लेकिन अगर आप इसको इस तरह करें कि इसी फार्मूले पे हल करें तो ये आपको आएगा, ठीक है। इसका 31 है, ये प्राइम नंबर है, और 31 को ज़रब दिया तो 31 3 मरतबा आया, तो 31 इसका परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इफ़ द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर कैन नॉट बी रिटन इन पेयर, द गिवन नंबर इज़, तो ये हम कहते हैं कि नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर उसको पेयर फॉर्म में हम नहीं लिखते तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर पेयर फॉर्म में होगा तो परफेक्ट स्क्वायर फिर होगा। फाइंड स्क्वायर रूट इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायरिंग द नंबर, ठीक है। स्क्वायर रूट ये इन्वर्स प्रोसेस है स्क्वायरिंग द नंबर के। द स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज़, 4096 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 64 होगा। 104 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ, 104 हमारे पास स्क्वायर रूट है 10,816 का। स्क्वायर रूट ऑफ 21,609 इज़, तो ये 147 का जो 21,609 का स्क्वायर रूट है वो 147 इसका आंसर आएगा। द क्यूब ऑफ ए नंबर इज़ द नंबर रेज टू द पावर 3, ठीक है। ये हमारे पास आया था, जो नोट डाउन में हमारे पास दिया गया था कि जो हमारे पास क्यूब होता है वो उसी नंबर की पावर होती है, रेज्ड कहते हैं जो उसके ऊपर लिखे जाता है, ठीक है, टू दी पावर 3। 17 की पावर 3 ये हमारे पास 49 13 आ सकता है। 40 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 64,000, क्यूब रूट ऑफ 729 इज़ 9। 40 इज़ द क्यूब रूट ऑफ, 40 क्यूब रूट है किसका, 64,000 का, और क्यूब रूट ऑफ 729 का क्यूब रूट कौन सा होगा, तो इसका 9 है। इस सवाल को आपने लाजमी समझना है। अब हम नेक्स्ट पेज पे जो सेट्स वाला है इसके मुतालिक बात करते हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपने अपने पास याद करनी हैं। सो जो हाईलाइट की हुई हैं आपने इसको देख लेना है। मीन्स सच दैट, और इसका मतलब है बिलोंग टू, और इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू, और इस ग्रेटर दैन, और इसका मतलब लेस दैन, और ये एंड, और ये जो दिया गया है ये आर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद अ सेट कैन बी रिटन बाय यूजिंग इंस्टेड ऑफ ये, फॉर एग्जांपल सेट बिल्डर नोटेशन ऑफ नेचुरल नंबर n x or is a natural number, x such that x is a natural number. सेट नोटेशन थ्रू वेन डाइग्राम, तो वेन डाइग्राम को हम इस तरह सेट नोटेशन करते हैं, ठीक है। x सच दैट x मेंबर है ओ का, ठीक है, और इन्होंने दिए गया है, ठीक है, आड नंबर का, और एंड ये जो साइन है इस ये एंड के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड एक छोटा है या बराबर है x के, और x छोटा है या बराबर है 15 के, एंड x सच दैट, तो ये सारे आपने क्या करने हैं, अपने पास नोट कर लेने हैं। इस तरीके से हमारे पास ये इसका ये है एक्सरसाइज, और ये जो सेट्स हैं ये आपने अपने पास नोट कर लिए। नेचुरल नंबर का सेट है, होल नंबर का है, इंटीजर का है, पॉजिटिव इंटीजर का है, नेगेटिव इंटीजर का है, और इसके बाद इवन नंबर है, ऑड नंबर है, और इसके बाद हमारे पास ये प्राइम नंबर का सेट है। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसका रिव्यू एक्सरसाइज देखते हैं।
in descriptive form of set characteristics of number or element of a particular set are described. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ ए सेट में हम खसूसियात किसी भी नंबर के या एलिमेंट के हम ख़ास तरीके से डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है द सेट ऑफ डेज ऑफ ए वीक इज़ द फॉर्म ऑफ सेट. ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है. ठीक है, अगला कहता है इफ़ अ सेट हैज़ 3 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दैट सेट इज़ नाउ. अगर किसी सेट के 3 एलिमेंट हों तो उसके सबसेट कितने होंगे, तो उसके सबसेट होंगे 9. ठीक है, नेक्स्ट है द पावर सेट ऑफ द सेट ए 3 4 इज़. तो इसका पावर सेट कितना होगा, खाली सेट आएगा 3 आएगा 4 आएगा और 3 4 इकट्ठा आएगा, तो ये इसका पावर सेट है. नेक्स्ट हमारे पास है ये 11 इज़ नॉट द सबसेट ऑफ प्राइम नंबर अप टू 10. ये जो 11 है ये हमारे पास सबसेट नहीं है प्राइम नंबर का, जो कि 10 तक हैं. तो 10 तक इनसे लिखें लें, उसमें 11 नहीं आता तो 11 को निकाल दें. द टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट ए एक्स सच दैट एक्स मेंबर है z का एंड एक्स बड़ा है -4 से. तो देखें -4 से तो -3 शुरू कर लें. ठीक है, -3 -2 -1 और इसी तरह 1 2 3 ये हमारे पास आंसर आएगा. द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन इज़. तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए. यू हमारे पास ये है यूनिवर्सल सेट और ए सेट हमारे पास ये है. देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज़. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कितना आएगा 1 2 3 4 इसके कैंसिल कर लें, 6 कैंसिल कर लें, 8 कैंसिल कर लें, बाकी आप लिख लें तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आएगा. द डिमॉर्गन लॉ ये अक्सर औकात आता है. ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. और दूसरा इसका है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये बराबर है, ये देखें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो ये आएगा ए कॉम्प्लीमेंट और ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन में तब्दील होगा. ठीक है, जब इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन में तब्दील होगा. ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. सो ये आपने देख लिया होगा. ठीक है, सो इसी तरीके से आपने ये 5 चैप्टर्स जो हैं ये कंप्लीट कर लिए हैं. सीक्वेंस एंड अलजेब्रा ये भी आपके पास एक चैप्टर्स हैं और इस चैप्टर को हम देखते हैं कि क्या इसका ये जो है रिव्यू एक्सरसाइज क्या इसकी हल है. अगर हल है तो हम देख लेंगे, अगर हल नहीं है सो ये हमारे पास बिल्कुल रिव्यू एक्सरसाइज हल है इसकी. ये कहते हैं इन जनरल टर्म फॉर द सीक्वेंस -5 7 9 31 इज़. तो जनरल टर्म फॉर सीक्वेंस के लिए क्या होगा ए एन बराबर है -5 + 12 × n -1. सो हमें पिछले टेस्ट में दिया गया था कि 1 से लेके 200 तक हिंसों का सम कितना आएगा. सो शायद ये फार्मूला उसके लिए भी वर्क कर रहा हो, लेकिन वो एक अलहदा फार्मूला था. लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कोई भी टर्म अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जनरल फार्मूला है. ए एन = ये -5 7 19 और 31 के लिए कौन सा होगा, तो ए एन -5 + 12 × n -1 ये इस सवाल के लिए है. बाकी जो है वो जो जनरल फार्मूला है वो इसका अलहदा है, वो इसमें लिखा हुआ है ए एन, वो ये है ए एन बराबर है A1 मनफी ये n -1 × d, ये वाला फार्मूला है इसका. ए एन = A1 मनफी n -1 × d. सो यहाँ पे इन्होंने प्लस लिखा है तो ये प्लस है, ये वाला फार्मूला है. नेक्स्ट द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3 11 19 27 इज़. तो 11th टर्म हमारे पास कितना होगा 83 होगा. ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं. A sequence of a number in which each term is obtained by multiplying or dividing the preceding term by a fixed number is called
ज्योमेट्रिक सीरीज़, तो इसको क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं। अ पॉलिनोमियल विद द डिग्री 3 इज़ नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल जिसके डिग्री 3 हो क्यूबिक होगा, और जिसकी डिग्री 1 होगी लीनियर होगा, और जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगा, और जिसकी डिग्री 4 होगी वो बाई क्वाड्रेटिक होगा। इसको अपने पास नोट कर लें। द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2x + 3 एंड 1 + 4x इज़, तो इसको आपस में ज़रब दें, आपके पास ये आंसर आएगा 8x की 2 = 14x = 3। नेक्स्ट हमारे पास है 2a - 4 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, तो ये इसका स्क्वायर निकालें, ये हमारे पास बराबर है 4a की 2 - 16 a = 16। इसके बाद द फैक्टराइजेशन ऑफ x की 2 = 7x = 12 इज़, तो इसकी फैक्टराइजेशन करें और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा x = 4 और x = 3। m - n का क्यूब इज़ इक्वल टू, तो m - n का क्यूब हमारे पास किसके बराबर है, m की 3 - 3 m की 2 n = 3 m n की 2 - n की 3, तो ये आएगा। An expression is a combination of variable, constant, coefficient, exponent and symbol of operation। और ये कहता है कि polynomial are the algebraic expression in which the power of variable are whole numbers। ठीक है, जो वेरिएबल की पावर होगी वो होल नंबर होगी। सो आज हमने 6 चैप्टर हल कर लिए हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट 4 चैप्टर रहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ अगर आपको इसका मुकम्मल डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल वीडियोज़ भी बना के दूँगा। अभी तक दीजिएगा मुझे इजाज़त। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज़ चाहिए तो व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपको वो सारे कोर्सेज़ प्रोवाइड कर देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।